देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं राजा प्रहलाद की कहानी। आपने भक्त प्रहलाद का नाम तो सुना होगा। वही भक्त प्रहलाद जब राजा बने उस समय की ये एक कहानी है। भगवान विष्णु के वो अनन्य भक्त थे। लेकिन आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें चरित्र की महत्ता बताई गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रहलाद जो थे वो बहुत अच्छे चरित्र वाले थे। एक बार उन्होंने अपनी शक्ति से, भुजबल से देवताओं के राजा इंद्र की जो राजधानी अमरावती थी उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब इंद्र जो थे वो पराजित हो गए, उनका राज्य उनके पास नहीं रहा। तो वो देवगुरु बृहस्पति जी की शरण में गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी मंगल कामना के लिए बृहस्पति जी से कहा कि कुछ उपदेश दें। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि आप ना दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाइए। शुक्राचार्य जी के उपदेश से इंद्र का मन नहीं भरा, वे और भी अच्छी बातें सुनना चाहते थे। तब बृहस्पति जी ने कहा कि तुम प्रहलाद के पास जाओ। प्रहलाद के पास? प्रहलाद तो इंद्र के शत्रु हैं, उन्होंने उनका राज्य छीन लिया है। इंद्र के मन में विस्मय हुआ, परंतु वह रुके नहीं। प्रहलाद के पास जाने से जो उनकी विजय हुई है उसका रहस्य भी मालूम पड़ जाएगा। यह सोचकर इंद्र ने निश्चय किया कि वे प्रहलाद के पास जाएंगे। राष्ट्र नीति की दृष्टि से यह भी तो एक महान कार्य है। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और प्रहलाद से उपदेश लेने के लिए पहुंच गए उनके पास। प्रहलाद तो राज्य कार्य में अत्यंत व्यस्त थे, उनके पास उपदेश देने का समय कहाँ था। ब्राह्मण वेश में इंद्र भी जो थे वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वो तो प्रहलाद जी से उपदेश लेकर ही जाएंगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप राज्य कार्य में व्यस्त हैं, जब भी आपको समय मिलेगा मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा उपदेश पाने के लिए। प्रहलाद ने स्वीकृति दे दी और इंद्र को, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्हें अपने ही महल में रख लिया। प्रहलाद जो थे वो दैत्य संतान है, लेकिन प्रहलाद की फिर भी ब्राह्मणों के ऊपर भक्ति जो थी वो बहुत प्रबल थी। इंद्र ने पूछा, आप इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी हैं, आपने इतना विशाल साम्राज्य कैसे बनाया? मेरी जानने की विनम्र इच्छा है। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं राजा हूं, परंतु मैंने कभी ब्राह्मणों की अवज्ञा नहीं की। उनके मंगलमय उपदेशों को मैंने श्रद्धा सहित सुना और गुना, मतलब पालन भी करा, उसे वास्तविक जीवन में उतारा भी है। उन्होंने मुझे चरित्रवान, श्रद्धावान, सेवापरायण, असूया शून्य, धार्मिक, वीतराग और संयतेंद्रिय होने का आशीर्वाद दिया। इंद्रियों को संयम में रखने का आशीर्वाद दिया। उनके उपदेशों के अमृत से मेरे अंतर में मधु चक्र की रचना हुई। उनके सदुपदेशों का पालन करने के कारण ही मैं मंगल पथ का, अच्छे रास्ते का अनुसरण कर पाया हूँ। उन्हीं के निर्देशानुसार मैं राज्य का संचालन करता हूँ। यह तो हम सभी जानते हैं कि चरित्र के कारण ही मनुष्य महान बनता है, जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इंद्र का अभिष्ट पूरा हुआ, शत्रु की उन्नति का भेद उनके सामने खुल गया। वे तो सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक श्रद्धालु और जिज्ञासु शिशु के समान वे आचरण करते। उनके आचरण से प्रसन्न होकर दैत्यराज प्रहलाद ने एक बार उनसे वर मांगने के लिए कहा कि आप अपना कोई भी एक वर मांग लीजिए। ब्राह्मण वेशी इंद्र चाहते तो अपना राज्य वापस मांग सकते थे, किंतु उन्होंने वह नहीं मांगा। उन्होंने मांगा प्रहलाद जी से उनका चरित्र और शील। अब ब्राह्मण की इस प्रार्थना के लिए तो प्रहलाद जी तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा था कि ये कुछ राज्य मांगेंगे, धन मांगेंगे, लेकिन वो तो चरित्र और शील मांगने लगे प्रहलाद जी से। उनकी इस प्रार्थना ने
राजा प्रहलाद के मन में द्वंद्व मचा दिया। शिष्य गुरु के सद्गुणों को ग्रहण करना चाहता है, इससे गुरु संतुष्ट हैं, परंतु गुरु अगर अपने चरित्र का ही दान कर दे तो उनके पास रहा ही क्या। अतः प्रीति के साथ साथ भीति भी जागी, डर भी जग गया। अब एक बार वचन दे दिया, उसे लौटाया नहीं जा सकता, नहीं तो वचन का मूल्य ही क्या रहा। सत्य की रक्षा ही परम धर्म है। अब प्रहलाद के मन में भय आया, परंतु एक बार वचन दे दिया तो उसे लौटाया नहीं जा सकता है, नहीं तो वचन का मूल्य ही क्या रहा। सत्य की रक्षा ही परम धर्म है। सत्य के लिए तो जीवन भी दिया जा सकता है। तो प्रहलाद ने सोच विचार के कहा, यह लीजिए ब्राह्मण देव मेरा चरित्र। प्रहलाद के इतना कहते ही उनके शरीर से एक तेजोमय पुरुष निकले। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं प्रभु? उन तेजोमय पुरुष ने कहा, मैं आपका चरित्र हूँ राजन। आपने मुझे इस ब्राह्मण देव को दान में दे दिया, अतः अब मैं आपका नहीं इस ब्राह्मण देव का दास हूँ। दूसरी बार और एक तेजोमय पुरुष प्रहलाद के शरीर से निकले। अब प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं धर्म हूँ। जहाँ चरित्र रहता है वहीं धर्म भी रहता है, अतः मैं भी चरित्र के पीछे चला। अब धर्म के साथ सत्य, सत्कार्य, बल एक एक कर अपना परिचय देकर प्रहलाद के शरीर से अनेक तेजों में पुरुष निकले और वो प्रहलाद को त्याग कर चले गए। सबके बाद उनके शरीर से एक प्रभामयी नारी मूर्ति निकली। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं देवी? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। जहाँ चरित्र नहीं, जहाँ धर्म नहीं, सत्य नहीं, सत्कार्य नहीं, बल नहीं, लक्ष्मी भी वहाँ नहीं रहती। तुमने हमारा त्याग किया है, हम सब ब्राह्मण के पास जा रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, आप भी मुझे छोड़कर जा रही हैं माँ, तो यह बताएं कि यह ब्राह्मण कौन है? देवी लक्ष्मी ने कहा, यह छद्म वेशधारी इंद्र हैं। वेश बदलकर ये ब्राह्मण वेशधारी बनकर आए हैं। सच्चरित्रता के बल पर ही तुमने त्रिलोक पर जय पाई, इसी कारण ये तुम्हारा सर्वस्व नैतिक बल का हरण करने आ पहुँचे हैं। धर्म, सत्य, सत्कार्य, बल और लक्ष्मी अब इंद्र के वश में हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चरित्र का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ इंद्र द्वारा प्रहलाद के चरित्र हनन करने की कथा के पीछे एक भेद भी है। कोई किसी का चरित्र नहीं ले सकता। हमें अपने चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो सद्गुण होते हैं उनको अपने अंदर विकसित करना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।